भारत में धर्म की स्थापना होगी, सज्जनों की, अच्छे व्यक्तियों की मानता और अच्छा होगी, और धीरे धीरे बुरे लोग अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका एक समय है छोड़ने का। हम तो आह्वान बराबर कर रहे और ये बता दिया है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ के देश छोटे छोटे टूट करके भारत में मिल जाए। भारत एक विशाल देश, थोड़े दिनों के बाद में सारे विश्व का भारत गुरु बन जाएगा। भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत हो जाएगी और भारत इतना सिरमौर हो जाएगा कि मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। मेरी बात तो आज पागलों जैसी मालूम होती है, लेकिन जब ये सब चीजें आ जाएगी तो सारे विश्व में ये कहानियां बन जाएंगी। अभी लोगों को नहीं, मैं तो अभी कुछ विशेष करके कहता ही धीरे धीरे इशारा करता हूं, तो आपको दिखाना चाहता हूं। जय गुरुदेव। इस भारत में जब जब धर्म की स्थापना हुई तो ग्वाल बालों को आगे कृष्ण ने ढकेल दिया, कोल भीलों को इनको ढकेल दिया, मोहम्मद ने जंगल के मुरीदों को ढकेल दिया, बौद्ध ने आगे ढकेला, ईसा मसीह ने आगे कर दिया और बाबा जी ने तो आपको आगे करके दिखाई दिया। तो आप देख रहे हो, वो सुन रहे हो, वो उस वक्त और जमाने की चीजों को सुन रहे हैं और वर्तमान में आप देख रहे हो। ये दिखाया जा रहा, वो सुनाया जा रहा, और वो अगर सत्य हो सकता है तो ये भी सत्य होगा। जय गुरुदेव। 31 मार्च 80 के अंत समय तक बाबा जी के 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे। इनसे 10 करोड़ जब आदमी तैयार हो जाएंगे तो आगी पानी और ठंडी में कूदाने की परीक्षा ली जाएगी और तुरंत इनको उसी परीक्षा के साथ एक आदेश इनको मिल जाएगा। वो आदेश तो बताने वाला नहीं, वो तो आदेश अब वक्त पर ही बताया जाएगा। अब ये बात क्या, मेरे 24 घंटे मेरे पीछे लगे रहो, मेरी कमर में बंध जाओ, तब भी बाबा जी बताने वाले नहीं। हिंदुस्तान में कितने लोग जोड़ तोड़ लगा रहे। पहले तो हम बता रहे थे हम जो भी बात करते हैं मन पर, हम एकांत में कमरे में कोई बात नहीं करते। यहां कह दिया बस, पहले तो हम सबके सामने कह देते थे, और अब मेरी कमर में बंधे रहो, तब भी बाबा जी की बात अब पता नहीं लगा सकती। अब बाबा जी अब तो आपको करके दिखाएंगे। हजारों वर्षों के लिए सतयुग आएगा इस कलयुग में, और कलयुग अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कलयुग में सतयुग लग जाएगा। कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। जब कलयुग में कलयुग चला जाएगा और कलयुग में सतयुग आ जाएगा तो ये देवियां भी नाक में सोना पहनेंगी, ये यहाँ भी सोना पहनेंगी, गले में भी, और हाथ में भी सोना पहनेंगी। ये गांव में रहेंगे तो सोना पहनने को मिलेगा। इसको कहते हैं सतयुग, और सबको भोजन मिलेगा और सबको कपड़े मिलेंगे और सब लोग धर्म का पालन करोगे, सबके सब धर्म का पालन करोगे, मनुष्य धर्म का, और ईश्वर को सबके सब याद करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो सतयुग आएगा। लेकिन अभी आया नहीं ना, अभी कलयुग गया। ये सारे देश में उसका बिगुल बज रहा,
कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा और तुम लोग तैयार हो जाओ और आगे बड़े कष्ट आने वाले हैं। उस समय पर जब कष्ट आएंगे तो बाबा जी की एक एक बात आपको याद आएगी। तो अभी टैक्स और लगेंगे, अभी टैक्स और लगेंगे और महंगाई और आएगी। तब फिर तुम क्या करोगे? रोगे, चिल्लाओगे, बड़े परेशान होगे। तो इसलिए बाबा जी तुम्हारे कानों में सब बातें डाले देते हैं और वो जब समय आएगा तो तुमको हमारी सब बातें याद हो जाएंगी और होश हो जाएगा। तब कहोगे बाबा जी को बुलाओ, या ये जो टाट वाले जो घूमेंगे कि अच्छा इनको बुला के ले आओ, बाबा जी की बात बता दो, समझा दो कि हम लोगों को अब क्या करना है। तो ये लोग बताएंगे कि तुमको अब ये करना है, तब तुम्हारा ये दुख जाएगा, ये संकट जाएगा। तब फिर ये सस्ती आएगी और टैक्स नहीं लगेंगे। जब टैक्स नहीं लगेंगे, सस्ती आ जाएगी तो सब चीजें मिलेंगे, इतना ऊपर तुम्हारे भार नहीं होगा और किसानों का सब कर्जा माफ कर दिया जाएगा और एकदम से ऊपर उठाकर और फिर नए सिरे से फिर से निर्माण फिर किया जाएगा और फिर से तुम खेती करोगे। देखो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा उठ जाता है। तो बाबा जी के हाथ में मालूम है क्या है? जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं, तुमको पता है, इस काफिले को दर्शन दो, इससे तो एक दो तकलीफ तो तुम्हारी चली जाएगी। हम इसलिए खड़े हो गए कि गांव के लोग इसको दर्शन दे दें और दर्शन करने इनका लाभ हो जाए और हमारे पास आ जाओगे और हाँ मात मार दें, तब तो तुम्हारा बहुत कुछ बन गया, लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। नहीं सोना चांदी दे करके भगवान नहीं मिलता है, आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता। वो तो जब उसकी कृपा होती है तब आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद जब मिल जाता है, जब दुआ मिल जाती है तो कभी कमी नहीं होती है। नहीं तो तुम चिल्लाओगे, रोगे। अच्छा बोलो सबके सब जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो जब खेत में अनाज डालना तो ऐसे डालना या बो देना, तो जय गुरुदेव बोल के बोना तो खूब ज्यादा अनाज पैदा होगा, फसल अच्छी होगी, बहुत अच्छी फसल होगी। तुम देखना उसको, तब तुमको जब किसी कोई बच्चा बीमार हो, स्त्री बीमार हो, तो जय गुरुदेव बोल के दवा खिला देना, देखो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। तो तुमको एक चीज पकड़ा दी है, इसको याद रखना, कभी मत भूलना, चाहे कोई कितना भी कहे भूल जाए, तुम जय गुरुदेव परीक्षा लेते रहना कि जरा देखें जय गुरुदेव बोल के हमारा लाभ होता है कि नहीं होता, तो तुमको पता चल जाएगा। तो बाबा जी तुमको कहे जाते हैं, हमारा नाम तुलसीदास, आश्रम है मथुरा में, और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। वो भगवान का है, वो किसी आदमी का नाम नहीं है, इसमें कभी किसी संदेह में मत रहना। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। तो कोई आदमी कहे कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कहना नहीं, अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। बाबा जी घोषणा करेंगे, पहले सबको ये बात सुना दे, हिंदुस्तान में सबके कानों पहुंच जाए, तो घोषणा करेंगे कलयुग कब से जाएगा, सतयुग कब से आएगा। अभी आया नहीं है, मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा, किस तारीख से सतयुग आएगा, ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि मेरा समाचार कोई रेडियो अखबार पर नहीं निकलता। मैं अगर आपको बता दूं कि उस तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आप फौरन अपनी तरफ से लेकर के दे दोगे कि मैं जानता हूं कि फलानी तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आपका समाचार रेडियो अखबार पर आ जाएगा और बाबा जी का आने वाला नहीं। तो बाबा जी तो ऐसे ही रह गए, सबको आपने बाजी लगा ली, आपको नंबर ले गए और बाबा जी ऐसे ही रह गए। तो बाबा जी ये बताने वाले नहीं। बाबा जी वही है कि जो एक मंच पर बैठ के बोलेंगे, इनकी बात को झूठ होने वाली नहीं। कलयुग में आएगा सतयुग, उसके लिए आप तैयार हो जाए। जिस मैदान में भविष्य में जब कार्यक्रम होगा, तो उस मैदान में कितने लोग पहुंचेंगे मालूम? 10 करोड़। इधर देखिए, 10 करोड़ उस मैदान में 10 महीने पहले आपको बताया जाएगा। 10 महीने पहले सारे हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट दिया जाएगा कि ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है इस मैदान में, जिसमें 10 करोड़ पहुंचेंगे। 10 करोड़ आपको तो अभी मालूम नहीं है, आप में कोई दम और शक्ति नहीं, इसलिए बाबा जी अब बताएंगे नहीं, अब तो बाबा जी आपको दिखाएंगे। इसको आपको अब देखना पड़ेगा। ये वही बाबा जी है
कि जो कुछ मंच पर बैठ के बोलेंगे ये तो कुछ इधर उधर होने वाला कुछ है नहीं, उनको बड़े ध्यान से आप सुने। हम कभी नहीं मजाक करते, हमारा कोई काम कभी भी मजाक करने का नहीं। हम जब 75 के पहले बोलते थे तब भी आपके गुजरात में सब जगह लिखा हुआ कि ऐसा समय आएगा, लेकिन गुजरात का एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा समय नहीं आएगा। बाबा जी झूठ बोलते हैं। ऐसा परिवर्तन होगा बच्चा जो अभी तक तुम्हारे स्वप्न में नहीं आया, वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूं, नहीं तुम्हारी दम निकल जाएगी। इतना बड़ा देश के अंदर परिवर्तन होगा जो तुम्हारे मकसद यानी दिल और दिमाग और तुम्हारे स्वप्न और ख्वाब भी नहीं। आपको तो अभी कुछ पता नहीं, तुम जानते ही नहीं। बाबा जी को समझते हो, ये तो पागल हो गए। इनको क्या है? परिवर्तन होगा, निश्चित होगा, इससे कोई रेस नहीं सकता। जमीन से हो या आसमान से हो जाए, किसी तरफ से भी हो, लेकिन परिवर्तन होगा। कलयुग में सतयुग आएगा, मुझे ये नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता कि जमीन से निकले कि आसमान से उतरे, कि इधर से आए कि उधर से आए, कि अग्नि से आए कि हवा से आए, ये मुझे कुछ नहीं। कलयुग में सतयुग आएगा। मैं तो बस ये काम मैं आपको सुनाने आया हूँ। बाबा जी की बात को आपने नहीं माना तो भगवान का डंडा और खुदा का फोटा ऐसा जोर से पड़ेगा। अभी आपको क्या पसंद, एक ही फोटो में, एक ही डंडे में जोर से कई करोड़ आदमी जमीन पर एकदम लेट जाएंगे। बाबा जी की 1 मिनट में सब बातें याद हो जाएंगी। ये बाबा जी आपके सामने जिस मंच पर बैठकर खड़े होकर बोलेंगे, इनकी कोई बात इधर उधर होने वाली नहीं, इधर उधर होने का कोई काम। ये बात अलग हो सकती है कि आप मेरी बात को न समझ, वो बात अलग है। उसके लिए आप कुछ निकट में, कुछ है समीप में, कुछ पास में, कुछ आपको आना पड़ेगा तो बातें आपकी समझ में आ जाए। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं हम जरा सी 2 मिनट सुने और चले जाए, तो अधूरी बात आपके सुनने में आएगी और अधूरी का परिणाम क्या होगा तो आपको मालूम है। इसलिए मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। जब रावण ले गया सीता को तो कारण बन गया और अब कार्य होगा। उधर राजगद्दी का कारण बना, उधर हो गया वनवास, दोनों बन गए। तो कारण बनता है तो कार्य होता है। बाबा जी क्या कहते हैं, 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल होगा। हमारे शब्दों को आपको सुनना चाहिए। और जिन पेड़ों पर 100 वर्षों से फल नहीं लगते, उन पर भी फल लगने लगेंगे। आपको मालूम है कि 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं, 100 मन चावल क्या होगा 100 मन गेहूं 100 मन चावल होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे 100 मन गेहूं 100 मन चावल 1 बीघा खेत में होगा। अपने अपने दरवाजों पर सूचक चिन्ह लिखे, ऊपर जय गुरुदेव नाम भगवान का, नीचे सतयुग आएगा। 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल लाएगा। आपको ये लिखने में इतराज क्या? दुनिया के तमाम लैला मजनू की किताबें और तमाम शब्द दिल और दिमाग और तमाम लिखते और आप पढ़ते रहते हैं। ये आपको सूचक है, योगदान, मदद, सहयोग, ये आपका नुकसान क्या है? लेकिन अफसोस है इसके लिखने में और इसके याद करने में शर्म। लैला मजनू की कहानियों में कोई शर्म नहीं। नंगे चित्र तो बनाओगे, उसमें कोई हया और शर्म आपको नहीं आएगी, लेकिन भगवान की तस्वीर बनाने में आपको शर्म। कलयुग में सतयुग आएगा, इतना बड़ा देश के अंदर परिवर्तन होगा जो तुम्हारे मकसद यानी दिल और दिमाग और तुम्हारे स्वप्न और ख्वाब भी नहीं। आपको तो अभी कुछ पता नहीं। ये बताओ कि आपको कोई 1 लाख रुपए दे तो धर्म छोड़ोगे? और 1 लाख की पूजा नहीं होगी
1 लाख के त्याग की पूजा होती है, लाख की पूजा नहीं, लाखों और करोड़ों तो बहुत लोगों के पास है, उसकी पूजा नहीं, त्याग की पूजा। लोग बहुत आपको प्रलोभन देंगे कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, हम तुमको लाखों दे देंगे, हम तुमको ये पद दे देंगे, हम तुमको दुकान दे देंगे, हम तुमको खेती दे देंगे। ये सब कुछ देने के बाद आप धर्म छोड़ोगे? थोड़े से सेवक शंकराचार्य की, जिन्होंने 4 पीठ स्थापित कर और नास्तिक बौद्ध मजहब को, जिसमें नाना प्रकार की बुराइयां आ गई थी, मानवता खत्म हो गई थी, उन्होंने थोड़े ही सेवकों ने 4 पीठ बनाकर के हिंदुस्तान से बौद्ध मजहब जड़ से खत्म कर दिया। वो तो थोड़े थे और तुम 1 करोड़, ये तो 1 करोड़ को त्याग कराया। इतने ताजदारी अगर देश में धर्म को नहीं ला सकते हैं तो तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। देखो, मेरी बात पर सुन लो, जो लोग बोरा पहले हुए हैं फिर बोरा उतारना है, पहले समझ लो। हमको आप ये समझते हो कि बाबा जी खुश हो जाएंगे और बाबा जी के आंखों के सामने से हट जाएंगे तो बाबा जी अंधे हो जाएंगे और हम वहां कपड़ा पहन लेंगे, इससे बाबा जी खुश होने वाले नहीं। न मालिक खुश होगा न बाबा जी खुश होंगे। मोटी बात को समझ लो अच्छी तरह से। यहां तुमने हमको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पहन लिया तो वहां उतारे रहना। अब अगर वहां कोई कपड़ा उतारता हो पहनने वाला, वहां वो कपड़े से भेद करता हो तो इसका 1 किलो विश्वास बिल्कुल मत करना। ये मैं तुमको बता देता हूं, ये कसौटी है। कोई खरीदे, कोई हिंदुस्तान में माई का लाल ये पैदा नहीं हुआ जो अपने धन से बाबा जी को खरीद ले। तुम कभी ये धोखा मत खाना। बाबा जी चाहे तुम्हारे आदेश से आश्रम छोड़ करके चले जाएं जो दलितों का है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे अपने पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबके लिए कल्पना और प्रार्थना भगवान से सबके भलाई के लिए करता रहता हूँ। कोई भी हो जनमानव, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात, वो तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन कोई अगर चाहे कि भाई इस तरह से मैं खरीद लूं तो खरीद लूं। मैं तो कुछ अमूलक चीज देने आया हूं, लेकिन मेरी कुछ जरूरी बातें सुन लो, आगे बड़ी तकलीफ आने वाली। कोई भगवान आपको और महात्मा श्राप नहीं देते, वो कुछ नहीं। महात्मा तो कभी देते ही नहीं, सवाल ही नहीं, भगवान भी नहीं देता। लेकिन जो जो आपने कर्म किए हैं उसका तो आपको दंड मिलेगा। तो बताइए, आपने कुछ बचाव के लिए सोचा है तो आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। 47 सालों में इतनी तकलीफ नहीं आई, ऐसी बीमारियां आपने नहीं देखी, ऐसे झगड़े नहीं देखे, समझ गए, ऐसी महंगाई नहीं देखी आपने, अर्थ की ऐसी कमी, रुपए पैसे की कमी नहीं देखी। ये सब आगे आने वाली है, उसको मैं संकेत दे रहा हूं कि तुम लोग इसको सुन लो और सुन करके कोई बचाव का सोचो, समझ लो उस बात के लिए। तो मेरी बात सुनो, एक चंडी देवता है, देवता, या तो उसको देवता कहो, देवी कहो, लेकिन बाहर की चर्म आंखें, ये शरीर की जो 2 आंखें बाहर से, इनसे वो नहीं दिखाई देता, इनसे उसको नहीं देख सकते हो, देवता को, देवी को। किससे दिखाई? जब अंदर की दिव्य ज्ञान चक्षु खुल जाए उससे वो दिखाई देता। तो चंडी यानी देवता, वो एक मसाल लेकर के 4 बरस हुए, अब 2-3 दिन ज्यादा हो गए
4 वर्षों से बोल रहा हूं कि देखो होशियार हो जाओ, चंडी जो है मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर वो विश्व के देशों का दौरा कर रही है। सबका बात को समझ लीजिएगा आप, विश्व के देशों का दौरा कर रही तो क्या करेगी, वहां के धन को गायब कर देगी, छुपा देगी। जो नाम होगा वहां के धन का, यानी रुपए पैसे डॉलर का या और कुछ है यहाँ, और जो भी नाम होगा उस देश का उसको गायब कर देगी। तो वहां की जनता चलाएगी कि भाई पैसे किधर हो, चले गए। वहां के जो सेठ साहूकार हैं वो चिल्लाएंगे भाई ये किधर गया। तो शासक भी चिल्लाएंगे कि भाई ये बात समझ में नहीं आई कि रुपया पैसा किधर चला गया, ये कमी कैसे हो गई, क्योंकि हमारा देश तो भरपूर था, संपन्न था, तो ये कमी कैसे हो गई। तो सब उस देश में जाएगी वहां गायब कर देगी, उस देश में जाएगी उसको गायब करेंगे, उसमें जाएगा उसको। जितने विश्व में देश हैं सब में जाकर के गायब कर देगी। भारत में भी आएगी और भारत में भी आकर के यहाँ के धन को गायब कर देगी। तो यहाँ की जितनी जनता है वो सब चिल्लाएंगे भाई धन किधर गया। सेठ साहूकार चिल्लाएंगे, ये फैक्ट्री कारखाने वाले और दुकान वाले वही धन किधर चला गया। तो शासक वो भी चिल्लाएंगे, जो शासन करते हैं वही धन किधर चला गया, ये चिल्लाएंगे बड़े जोर के साथ। तो क्या करेगी वो चंडी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी। पहले तो आपस में मन खराब करेगी और फिर जब मन खराब हो जाएगा तो वो कहेंगे राष्ट्रपति और वो कि अच्छा उस मुल्क पर हमला कर दो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क का हमला करो। तो ये बच्चों जब एक दूसरे मुल्क पर हमला होने लगेगा और उधर वो ये गायब कर देगी तो ये बताओ कि लड़ाई में ये नहीं लगता, ये लगेगा नहीं लगेगा। तो ये किधर से आएगा, ये किधर से आ जाएगा। लड़ाई में तो यानी अकूत धन खर्च होता है, वो फिर किधर से आएगा। फिर वो चिल्लाएंगे वहां के लोग कि हमारे देश में अनाज नहीं रह जाएगा, जनता यानी भूखों मरने लगी। और ये भूखों तो वो भी चिल्लाएगा कि मेरे यहां जनता भूखों मरने लगी, तो वो भी चिल्लाएगा मेरे यहां, तो मेरे यहां अगर किसी के पास हो तो मुझे भेज दो अनाज। तो जब अनाज नहीं होगा तब क्या होगा, कोहराम मचेगा, ओला। पहले सोच लो, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं। उधर मुसलमान फकीरों की किताबों में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में कोहराम मचेगा, कोलाहल होगा, त्राय त्राय मचेगी। उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, सारे इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में तन रहे कहीं दुनिया में, मगर मन रहे तुम्हारे चरणों में। इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में।